जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, ये उस प्रभु का नाम है, किसी आदमी का और हमारा नाम नहीं है। एक राम राजा दशरथ के पुत्र, दूसरा राम की ये सब में जीवात्माएं रहती है, घट घट में सब में, और तीसरा राम जिसका ये सब पसारा, ये जो कुछ तीन लोग का है वो सब, और एक वो राम जो सबसे न्यारा। और सच्चा प्रभु है, उसी को मालिक कहो, स्वामी कहो। सूरत को सूरत भी कहते हैं, सीता भी कहते हैं, और राधा भी कहते हैं, और जीव भी कहते हैं, और जीवात्मा भी कहते हैं। ऐसे ही कई एक नाम मुसलमान फकीरों ने भी बताए। तो अपने अपने समय में जिन जिन नामों का प्रचलन था वो बताया। रामायण में लिखा है, गौतम तियगत परस्कर, गौतम तियगत सूरत कर, परसत नहीं पकवान सूरत। और संतों ने सुरते ही है, और सूरत बुद्धि नहीं है, न मन है, न चित्त है, न अहंकार, वो चेतन है। जो वहां से उसकी बूंद आई है उसी को सूरत कहते हैं। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो संकीर्ण है, छोटी विचारधारा के, ऐसा विशाल हृदय और बुद्धि नहीं होती है सोचने की। नहीं तर्क और झंझट में ये सब संशय न रहे तो जी बेचारे लाभ उठा ले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। वो सब यही बताते हैं कि गुरु को आगे रख कर चलो। छोटे बड़े सभी मतों में, लेकिन यहाँ गुरु को आगे नहीं रखते। गुरु को ऐसे ही नाम मात्र, बाकी सब के सब लोग अपनी इच्छा, जो उनकी इच्छा होती है उसको आगे रखते हैं, गुरु को नहीं। और वो कहते हैं कि गुरु आगे। तो जब गुरु की महिमा, महत्व, उनका ज्ञान, उनकी पहुंच, उनकी शक्ति जब लोग भूल जाते हैं तो फिर वो रास्ते खड्डित हो जाते हैं, यानी उनमें सब में अशुद्धि आ जाती है और शंका युक्त हो जाते हैं। फिर आपको सच्चे गुरु की जरूरत पड़ेगी, तब कुछ काम इस जीव का बनेगा, और नहीं तो कोई काम बनने वाला नहीं।
जैसे अभी मटका खा रही सूरत, ऐसे बाद में और बाद में भी भटकेगी। इसका कहीं भी ठोक ठिकाना नहीं लगेगा, सीधा सीधा। तो हमको जो इस समय कलयुग में 700 वर्ष के अंदर महापुरुषों ने जोर दिया है कि तुम उसकी तलाश करो जो परमात्मा की प्राप्ति कर चुका, जो उस प्रभु को पा चुका, जो आदि और अंत को आता जाता, जो सबका भेद बता सकता है। ये रचना किसने की और हम कहां से आए और फिर हमको किसने फंसाया और क्यों नहीं उसके पास जाने देता, ऐसा जानकार कोई मिल जाए तो आपकी उसकी खोज तलाश करो। फिर आपको कावला सांवला गोरा ये आपको नहीं देखना। मोल करो तलवार की, पड़े रहे दो निहार। ऊपर का ढांचा उसका मोल मत करो, वो देखो तलवार कैसी तेज है। कहते ये मत देखो कि किस जाति का है, कैसा इसका गोरा सांवला कैसा शरीर है, काला है कुलूट कुछ। कहते हैं सच्चे की जानकारी करो, सच्चे को पाओ जो सच से मिला दे, सत्य से मिला दे, चेतन से। अब उसकी आपके पास न तो कोई समय है, ना कोई इच्छा है, ना कोई विचार। पर कोई विचार भी तो नहीं है कि हमको उनसे कोई अपना फायदा लेना। अब इंद्रियों के गुलाम दरवाजों पर बैठ करके गलीज भक रहे, मतलब खा रहे हो और उससे तृप्ति चाहते हो। उससे कहां से तृप्ति होने वाली, और गलीज ही है और क्या है। बाहर इनके आसक्त हो गए तो क्या मिलेगा, समय निकल जाएगा और वैसे के वैसे खाली रह जाओगे। आपको चाहिए था हम खाली आए तो छकड़ा भर के, छकड़ा कहते हैं बैलगाड़ी, भर के ले जाना चाहिए था, मालिक तब खुश होता। तो तुमने गाड़ी, मनुष्य रूपी गाड़ी तो खाली रखी, इसमें तो कुछ भरा नहीं, खाली गंदगी भर ली। अब उस गाड़ी के पास कौन आएगा, गंदगी भरी हुई है, इसलिए उसका कोई साथ नहीं देगा। कहते हैं उसको साफ कर लेते और भरते, हीरे जवाहरात अमृत तो लाल मोती तुम भरते इसको, चलते तो खुश हो जाता मालिक प्रसन्न। लेकिन ये सब धन और खजाना किसके पास, गुरु के पास। वो जब तक खजाने वाला नहीं मिलेगा तब तक कैसे, कौन देगा। असली बात तो ये है। तो उसी के बारे में जोर दिया गया और जितना जितना जोर दिया तो जीवों को यह अवसर मिला सोचने का, विचार करने का। फिर उनमें जागृति आई कि ढूंढा जाए, फिर उनकी जागृति से संस्कार से मिले, फिर उसमें ये लगन लगी, ये तड़प हुई कि हम भी प्राप्त करें। तो दया मांगने लगे, यानी मदद। दया का मतलब मेहरबानी का मतलब इमदाद, सहयोग मांगने लगे। दया कीजिए, दया की सहयोग दीजिए, इमदाद कीजिए। तो फिर सुरतों को मदद की गई और फिर चढ़ी सुरते। तब उन्होंने चिल्लाया, यानी हमने तो किया ही है लेकिन हम औरों को भी कहते हैं कि तुम भी ढूंढ लो। हमको तो दिए ही गुरु ने, बगैर गुरु का कुछ नहीं मिला, अब तुम भी ढूंढो। और हम दूसरे हुए तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने गुरु को ढूंढा और तुम लोग भी गुरु को ढूंढो, तभी मिलेगा नहीं कुछ। तो जितने आते गए, पाते गए, वो कहते गए, चिल्लाते गए, लोगों को लगाते गए, बहुत सुरतों को पार किया। तभी तो उनकी पूछ है। मैं तो अगर पहले से न मिलता होता तो उनको कौन पूछने वाला था। ये तो काल की अज्ञान अंधेरी बस्ती है, छाया की। छाया में ज्ञान कहा, तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन छाया में जब सब
जब मिला तो छाया नीचे गई, सब है उसमें प्रवेश हो गए। तब पूछ हुई महापुरुषों की, तब तलाश हुई और तब संस्कार पड़े। जैसे जैसे निकट में आते गए संस्कार पड़ते गए। संस्कार डालने में क्या, उनके पास तो सर्वशक्ति, सब कुछ जगह में डाल दे, देर में डाल दे, खुश हो जाए, पता नहीं क्या करते, प्रसन्नता की बात। खुशी का सौदा तो है ही, ये जबरदस्ती और तलवार का सौदा नहीं है, प्रेम का सौदा है, खुश का। खुश हो जाए तो सब कुछ। तो खुश किस पर होते, तो साफ सुथरा हो, कम से कम निर्मल हो, जो उनकी चीज को रख सकता है संभाल करके। तो मतलब अच्छा, महापुरुषों ने जो भी किताबों में लिखा, जो देखा है, बहुत है, बेशुमार। जब दृष्टि खुलती है, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, तो बहुत है। और कहा कितना है, जरा सा इशारा, यानी संकेत। सब किताबों में संकेत लिखा, इशारा। बाकी जो वहां है वो कोई नहीं, किसी ने कहा, कह ही नहीं सकता उसके बाद। ये जिब्रील नहीं, यह संकेत, इशारा किया सबने। और फिर सारे में हमको इतना धीरज सब्र उन्होंने दिया, और फिर उन्होंने डोरी पकड़ाई, तब ये जीवात्माएं चढ़ती, ऐसे नहीं। इसलिए सब बात आए, अब भी आ रहे, आगे भी आएंगे, क्योंकि उनका काम अभी बंद नहीं, ये बराबर चलता रहेगा। और जायदादों के बंधुआ नहीं होते। तुम लोग सोचो बहुत जायदाद होगी और बहुत रुपया पैसा होगा, बड़ी दाढ़ी होगी और बड़े गोरे होंगे और सोना चांदी, तो उसको महात्मा का इसका नाम नहीं, इसका नाम ही महात्मा। और जायदादों के बंधुआ नहीं। एक दफे स्वामी जी महाराज से लोगों ने जब मौजूद थे पूछा कि स्वामी महाराज, हम लोग के पास तो कुटी भी नहीं है। तो हंस पड़े, हंस दिया, हंस पड़े और कहा उन्होंने, अरे जब जरूरत होगी तब तो कुटी होगी, अभी उसकी जरूरत नहीं है तो क्या कुटी। और फिर यह है कि कुटी नहीं है तभी तो रात बीतती है और दिन बीत जाता है, और जितना तुम्हारे भाग में, किस्मत, तकदीर में, उतना मिलता है। क्या करोगे कुटी का। और जब लोग आएंगे इस वस्तु को पाने के लिए, और जब सुनेंगे तब कुटी बन जाएगी, उसकी चिंता क्या है। लोगों ने प्रश्न किया, उन्होंने ये कहा, सही बात है, क्योंकि छाया कब बनाई जाएगी, जब आप आओगे, और नहीं आते तो क्या जरूरत, उनको कोई जरूरत नहीं। जब आप आओगे तो छाया बनेगी, क्योंकि आपको बैठना, उसका शरीर के लिए लाभ लेना, तो वो इसमें बंधे नहीं रहते, तो उसमें बंधे हुए कुछ नहीं। और जब नहीं रहती है वो सत्ता, जब बोध नहीं रहता है, जब सूरज जगी नहीं रहती आर पार की, तो वहां कुछ नहीं रहता। एक मकान, ईंट पत्थर संभालते रहो, और वो दूसरी जगह काम करेगी और वहां काम करेगी। फिर वहां से जितने लोगों को जगाया, संस्कार डाले, फिर देखा वहां तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी जगह। वो इसके बंधुआ नहीं होते, इसमें बंधे पड़े रहे, क्योंकि उनका तो कुछ होता नहीं, उनका तो ये भी नहीं है। तो आपको कैसे कहेंगे कि आपका, आप बंधे रहो। तो कहते हैं कुछ, तो स्वामी जी हंस पड़े, ऐसे हंस करके उन्होंने उत्तर दिया, समझाया। हम भी वही बैठे थे, सुन रहे थे कि जब जरूरत होती है तभी तो कुछ होता है। जब लोग चाहेंगे कहाँ रहते हो, अभी तो लोग नहीं चाहते, अभी तो कोई नहीं पूछता कहाँ रहते हो,
जब पूछे भाई कहाँ है, कहाँ रहते हो, तो कह लगे कि वो भी कुटी हो जाएगी जरूरत, क्योंकि लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका पता पूछेंगे तो दौड़ के आएंगे, तो फिर तब हो जाए। और गोस्वामी महाराज क्या लेके गए थे, वही अपना जो उठाया था वो गमछा पहुंचा। उस समय का तो ऐसी धोती भी नहीं थी जैसे आप पहने हुए, मोटा कपड़ा ऐसे लपेट लिया और लंगोटी लगा ली, चल दी है। और जो पात्र होगा कोई पानी पीने के लिए, उसको ले दिए, चल दिए और पैदल गए। और कब गए पैदल, जब घर में अपना काम कर लिया, घर ही में रहे, अपने माँ बाप के साथ ही रहे, अलग नहीं। और वही अच्छा सब जानते थे कि बैठ के भजन करते, सबको मालूम था, घर वाले भी जानते कि पता नहीं क्या कर रहा है, कमरे में बैठ के भजन करे। और घर वालों को तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। माँ बाप तो सब लोग घर परिवार जात वाले बड़े प्रतिष्ठित थे, बहुत लोग उनको बहुत ऊंचा समझते थे। उसी घर में रह करके उन्होंने ये जानते थे कि कुछ साधना करता है, ये लड़का है, कुछ ना कुछ करता है, ये चुपचाप बैठा रहता है। और कुछ दिनों से बहुत गंभीर हो गए, ये सब कहे। बस जब उन्होंने अपना काम, तो वो एक हृदय नाम का एक यादव अहीर, वो काशी के रहने वाले थे, या नौकरी करते थे राजापुर में। तो जब वहां लोग जाने आने लगे तो लोग शोर मचा कि ऐसी बाड़ी का उच्चारण होता है जो कभी सुना नहीं, वो किताबों में देखने को नहीं मिली। विद्वान भी चक्कर खा जाए तो लोग जाने लगे उनके पास। उसी बीच में वो भी गए दर्शन करने। तो अभी तो लड़के ही थे, कोई ज्यादा उम्र तो थी नहीं, तो दर्शन करके कुछ तो मोहित हो गए। लेकिन वो हृदय बहुत आशिक हो गया, बहुत अपने आप को निछावर हो गया। तो दर्शन करता रहे, बैठा रहे, तो जब सेवा का मौका मिले तो सेवा कर, जो भी सेवा, और रात को वही रह जाए, रात रात भर सेवा करो, और जो वचन मिले उसको खूब सुने। तो उसको उन्होंने वही बता दिया, उसी दरमियान में बताया। तो नदी के किनारे जाके अपना साधन करे, वहां भी रहे, रात को तो वहां भी करे, बता दिया उसको। और बता उसको भी वही पार कर दिया, उसी जगह, अपने घर ही में, भी घर नहीं छोड़ा, वही उसी जगह काम कर दिया उसका। फिर वो छुट्टी लेकर वहीं से कि अब हम जाएंगे, या तो उन्हीं की मर्जी होगी, उन्हीं की मौज होगी उनकी। तो उन्होंने कह दिया कि अच्छा जाओ। तो इनको पता दे गया काशी का, और चला गया। तो इनका चित्त उसमें लगा रहा। तो उसी के वसीले से, उसी के जरिए से यहां से उठाया अपना वो गमछा, और बस अपनी लगोटी लगा रही, बात कर लिया, पानी पीने का बस चल दिया, पैदल चल दिया। काशी में जब नगर में पहुंचे तो बताया लोगों से कि जरा, तो कोई गया होगा खबर करने, तो खबर मिली तो भाग के आया। भाग के आया, सब उनका इंतजाम किया और चरणों पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी कुटी बनवाई। अब जहां भी बनवाई हो, उसकी जमीन हो, कुछ हो, किसी का उस वक्त जमीन की तो कोई कमी थी नहीं, कहीं भी रही, कोई पालन नहीं करता था। बनवा बना के फटवा रखा, फिर काशी में वो रहने लगे। इस जरिए से वो काशी गए थे और फिर लगे, वही सब उन्होंने प्रचार किया। पूछे तो कहने का मतलब यह है कि उनको कौन जाने, घर में रहे कौन समझे कि वो ये क्या करते हैं, क्या पाते हैं, क्या देखते हैं, क्या है। और उनको तो एक आदमी समझे, वो घर वाले लड़का बच्चा समझे, और कोई क्या उनसे।
और कुछ जब वो कुछ कहे तो मतलब ये है कि वो ज्ञान ध्यान की बात तो वो तो हमारे घर ही का है, उसका घर का समझ ले, इसलिए वो घर से बाहर चले गए और शादी उनकी बचपन हो गई। उस समय पर मुसलमान ही राज था, बच्चियों की शादी 5 साल 6 साल में न बच्चे हो गया न बच्ची हो गया, शादी किस लिए होती है, और कर दिया बस बांध दिया। अब वो घर में रह रही है, अपने घर रह रही। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ नहीं चलेगा। तो यह है कि पाने का जो रास्ता होता है, किस तरह से किसको कहां मिल जाए, यह है। तो अब कहीं ना कहीं से बहाना बन जाता है, अब किसको किसको मिल रहा है उसको मिलता है, ऐसे ही होता है। और हम लोग फंसे रहते हैं इसमें सब में। बोलो, बड़े ध्यान से आप सुने सब। आनंद बाजे बजे गगन में, सोने सोने मगन होत अब मन में। कहते हैं कि जब आप साधन पर बैठोगे भजन करने, मन बुद्धि चित्त को रोक करके कानों के साथ आंख के साथ आकाश की तरफ, गगन कहते हैं आकाश, ऊपर से बाणी गिरा बाणी, देव बाणी ऊपर से आ रही है, यानी उसी को बाणी कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, आवाज भी उसी का है, उसको आ रही ऊपर की तरफ। तो ये उसमें ढूंढता रहता है, मिल जाएगा। अभी अगर छोड़ के उधर लगे तो फिर वो भी काम करना बंद कर रहे, फिर भी बंद हो जाएगा। तो कहते हैं सुन सुन मगन, फिर वो मन जो है मगन होता, प्रसन्न होता, खुश होता। बोलो, गुरु सुनावे ये धुन तन में, सोरते लगा तू भी अब गन में। कहते हैं कि गुरु कहते हैं कि इस तन में घाट है, तो कहते हैं कि इस तन में घाट पर तू सूरत को मन को बैठा और सुन। तो जब वो जोर देते हैं, बार बार समझाते हैं, तो फिर ये करना शुरू करता है। पहले नया आता है तो उसे क्या मालूम कि क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे। जब उसको बैठाल के कराते हैं कि ऐसे बैठ के इस तरफ को सुन, तो उसको कुछ ना कुछ आभास होता है। तो जब रोज बैठता है तो घन कहते हैं घाट, इस तन में घाट है, जहां सूरत बैठी है उसके चारों तरफ मन बैठा, ये दोनों आंखों के सामने मध्य में सूरत बैठी है, यही घन कहते हैं घाट इस तन में। तो यहां उसको रोक करके और फिर कानों से गगन की तरफ, आकाश की तरफ सुनो, तो फिर ये सुनाए, तब खबर पड़े, तब पता चले कि भाई कुछ आकाश में हो रहा है। ऐसे कैसे मालूम? बहरे आदमी को क्या पता चलेगा? बहरे आदमी को तो कोई भी बाजा बजता रहे, कुछ नहीं मालूम होगा। ऐसे ही सब बहरे हो गए, क्या पता चले? बोलो। मारे सिंह को चढ़ी इस बन में, शब्द मिलाया जुगन जुगन। कि भाई उसको कर्मों के जिसके वशीभूत थे उसको कहते हैं पछाड़ दिया, और जुगन जुग के कितने जुग बीत गए, उसके बाद अब शब्द मिला घर जाने का, वापस जाने का। अब डोरी मिली है, अब वो नाम की डोरी कब मिली है? कह रहे जब गुरु मिले तब सब काम गुरु पर रखा। जब वो जब मिले और भेद बताया तो कहते हैं अब जुग जुग के बाद यह अवसर आया कि अब डोरी मिली चढ़ने की। पहले तो कोई बताता ही नहीं था, अब किसी से पूछे उसे मालूम नहीं।
खुद नहीं मालूम है, खुद की खबर नहीं तो खुदा को क्या जानेगा। अपने आप को नहीं जानता है दूसरों को क्या बताएगा। जब खुद बोध नहीं है तो दूसरों को क्या बोध कराएगा। इसीलिए जुगन जुग से जीव भटका खा रहा। अब यह अवसर मौका मिला कि भेद मिला, और अब मतलब यह कि धुनें प्रकट हुई, उसकी छटाई की है, और फिर जब उसको पकड़ा तो चढ़ी, तो कर्मों को पछाड़ दिया और इंद्रियों के भोगों से हट गई, मन हट गया। बोलो। हाँ। सूरत लगाई उसी लगन में, डोले जागी अब रगन रगन। अब वो जो प्राप्त कर रही है सूरत, कहते हैं कि हमने ऐसी लगन लगाई उस शब्द में कि उसी में लय हो गई। जब वो लय होगी तो रंगों रंगों में धुन प्रकट हो जाएगी, पूरा संचार हो जाता सारे शरीर। फिर ये एकदम से गुंजारमान करता, 24 घंटे करता, एक क्षण भी बंद नहीं होता। कहते कृपा हुई गुरु की कि आप सूरज जागे। अभी तक तो सो रही थी, उसको घाटी नहीं, घन कहते हैं घाट को। इस तन में है, घाट है, और गुरु ने वेद बताया और कहा कि देख मन को साथ लेकर के तू इस तरह से सुन कानों से। तो सुनने लगे, उसने आदेश का पालन किया। ये तो करना है, आदेश के पालन कराने के लिए ही कि भजन में आप आ जाए, उसी के लिए तो सेवा होती है कि भजन में आपका मन लग जाए। मतलब उसका है कि समेट करके लगे, और कोई मतलब नहीं। सीधे साधे चले आओ तो क्या जरूरत है। तो सीधे साधे कर नहीं सकते हो, तो घूम फिर करके, क्यों तुम घूम रहे हो तो घूम फिर करके ही लगोगे। कुछ सुनोगे, कुछ देखोगे, कुछ करोगे, फिर ये तब जा करके कहीं पर भजन के लिए। कितने ऐसे चुपचाप बैठे रहते हैं, रास्ता मिल गया लेकिन भजन नहीं कर पाते। कह रहे हम झंझट पे फंसे, हमको मौका नहीं मिलता, हमको नहीं मिलता। इसलिए चाह नहीं है, क्योंकि उसकी चाह उसको मौका मिल जाता है। तो संसारी काम आप करते रहते हो, परमार्थ की चाह नहीं अपने कल्याण के लिए, इसलिए उसमें कुछ समय नहीं देते हो। बस ये बात, चाह हो जाए तो समय पूरा मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी कि नहीं मिलेगा, समय मिलता। बोलो। सोने सोने शब्द गई सोने रोने में, दूर किए सब भूत और रोजिन में। कहते हैं कि सुन सुन करके जब ये सहदर कमल और त्रिकुटी में ब्रह्म का साक्षात्कार लिखा, तो ऊपर से सुन की धुन, सुन कहते हैं 10वें द्वार को, कहते वहां से धुन आ रही है। कहते हैं कि उसको सुन के और उसमें लय होकर के चढ़ी। तो कहते हैं जितने कर्मों के भूत लगे थे, अदले बदले वाले जितने भी, पीछे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आशा तृष्णा, ये पाप और पुण्य, कहते हैं सांप मर्दन, कहते हैं धो डाले। अब इनको, इन सुरतों को ये कर्मों से परे हो गए। अब इनको कोई बांध नहीं सकता, जन्म मरण के स्थान से परे चले गए। जहां से जन्म और मरण की दूरी है उससे परे चले गए, तो फिर काहे को उसकी हद के अंदर, हद ही के परे चले गए। तो वो जो त्रिकुटी के परे जो शून्य है, जो पार ब्रह्म का स्थान है, जहां विराजमान, कहते हैं उधर चले गए, हद से निकल गए। इस शरीर से भी गई और उधर लिंग से भी गई, उधर सूक्ष्म शरीर से, कारण से, परे से, काल से भी चली गई, सब बंधनों से रहो। कहते हैं सब ये जिंद और भूत सब छूटे, और जिंद ही भूत है, लगे हुए इतने जुग हो गए, तब से जीवात्मा के साथ में क्या क्या जुलूम कर रहे हैं। तो जिंदगी भूत है जो छोड़ नहीं रहे। और ये गुरु की कृपा हो गई, इन्होंने वो वेद बताकर जो रास्ता सनातन था अनाथ का,
जिससे ये सब सूरतें आई थी वही रास्ता मिल गया जाने का। तो बगैर जानकार के नहीं मिल सकता। बोलो। सूरत न आवे कबीर न, सूरत न आवे अब कभी, इनमें शब्द मिला गुरु दिया अपन। कहते हैं कि अब सूरत की राह कभी जलने मरने के लिए नहीं आएगी। इनमें काल में जाल में, इसमें पाप में पुण्य में दुख में सुख में शोक संताप में मेरे तेरे में, कहते हैं अब कभी नहीं। कहते हैं क्या किया गुरु ने अपने में मिला लिया, अपने शब्द में मिला लिया, वो नाम में आवाज में अपने में मिला लिया हमेशा के लिए। यहां से छुटकारा हो गया। वो तो बगैर जब परे चले जाओगे तो फिर वहां कुछ नहीं, वहां कोई किसी तरह का बंधन नहीं है। फिर सबके ऊपर सबसे ज्यादा प्रकाश है सूरत का। यानी इतना प्रकाश ईश्वर में भी नहीं है, इतना प्रकाश ब्रह्म में भी नहीं है जितना प्रकाश सूरत में है। बहुत प्रकाश, और इसका रूप अद्भुत है जो वर्णन में लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता। वो तो देखा ही जाता है, लिखा पढ़ा नहीं जाता। तो कहते हैं कि भाई अब इनमें कभी नहीं आएंगे, निकल गए। इसलिए कहते हैं कि तुम ऐसा चलो कि भवसागर रूपी नदी से पार हो जाओ। कैसे? नाम जहाज पर चढ़ जाओ, दीना पार उतार। जब नाम के जहाज पर सवार हो जाओगे तो खेले जाएगा, पार उतार देगा। और नाम नहीं मिलेगा तो फिर कौन ले जाएगा? वो तो ले जाने वाला तो शब्द है, नाम है। अब गोस्वामी जी महाराज इसी पर तो चढ़ के गए, इसी पर मीराबाई चढ़ी चढ़ के गई, दूसरा कोई है ही नहीं। इसी पर पलटू साहब, जगजीवन राम, नानक जी, जितने महापुरुष आए, रहदास जी, सब इसी नाम पर चढ़ के गए। अब रास्ता तो एक ही है। अब वो भेद पूरा मिल जाए तब तो होगा। जो पार हो वही तो आपको ले जाएगा पार। तो कहते हैं कि तो गुरु ने क्या किया कि अपने में मिला लिया और इधर सबसे कंटैक्ट छूट गया। बोलो। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जागे उठी जग देखी सुपन। कहते हैं कि शब्द के प्रताप से, शब्द की महिमा से, शब्द के मिलने पर सब तपन, सब प्रकार की तपन चली गई, जितनी तपने ताप होती होती। और कहते हैं कि ये सब, कहते हैं जुगन जुग का ये मिट गया सब बखेड़ा। जन्म का, मरने का, 4 खानों में जाने का, 84 योनियों में, नरकों में जाने का, ये सब बखेड़ा खत्म। वहां का न राज है, न कोई पाप, न कुछ नहीं है। ये सूरत अब वहां तो मतलब ये है कि अथाह सागर है। इतनी सूरतों की वहां क्या कीमत है? ये जितने भी सूरतें यहाँ चराचर में, जितने भी ब्रह्मांड में जितनी सूरतें, वो कुछ नहीं हो तो इतना सा है, और वो तो अथाह है। यहाँ उसकी क्या कीमत कुछ? तो वो तो अथाह सागर है, अपार। उसमें जाकर कहते हैं कि जुगन अब बिल्कुल एकदम से छुटकारा हो गया। असल में यही वादा करके भेजा था कि मैं तुमको भेजता हूं, तुम वहां जाओ और जो गंदगी को लेकर के वहां छोड़ के चले आना। और कहा था कि तुम फंसना नहीं, तो ये आना नहीं चाहते थे। तो कहा कि अच्छा हम भेज रहे, तो वहां गुप्त संतों को भेज दिया। तो जब तक वो रहे तब तक तो ठीक था उनको, और जैसे ही उनको भूले, जब कर्मों का नियम बना और आपको अधिकार दिया तो उनको भूल गए, फिर छोड़ बैठे आप। जब छोड़ दिया तो फिर आप मतलब यह कि अब गंदगी जमा हो गई। तो असल में आपने गंदगी तो छोड़ी नहीं, और गंदगी इकट्ठा करके ला दिया। अब यही कर्मों की गंदगी है, यही से धूल उड़ाई, अपने ऊपर लादते गए तो ऊपर से जब गए। धूल तो यही है, धूल तो वो भी धूल है जो जीवात्मा पर बस यह है कि शनि रिफाइन,
जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये मतलब यह है कि इसको सोच कर रिफाइन कर दिया तो ये उड़ करके ये इस पर हृदय पर आकर के जम गई। अब ये है कि बहुत ही रिफाइन है, तो ऐसी जगह है जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से परे, इसलिए ये कोई मसाला वहां जा नहीं सकता। अब इससे भी रिफाइन हो जाए, जब पहले तो रिफाइन थी तो ये सब वहीं से आई, सब चीज वहीं से आई, आया तो वहीं से उतारा गया, लेकिन अब ये नहीं जा सकता, इसको बाहर कर दिया। अब निर्मल अखंड हो गया, गंदगी बाहर कर दी, अब वहां नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, ये कोई गंदगी नहीं जा सकती। तो कहते हैं कि सूरज जुग जुग की सोई अब जाग गई, अब होश आ गया उसको, और जब होश आया तो ये सब स्वप्न है, सारा का सारा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये सब का सब, ये सब स्वप्न है। रात्रि का ब्रह्मांड भी स्वप्न है, जो ऊपर देखा उसने कहा ये भी सब स्वप्न है, इसमें भी कुछ नहीं। तब होता है देखो गुरु की कृपा बगैर कुछ नहीं, ये सोचना चाहिए बगैर उनकी कृपा। अब वो तो कृपा तो लेना मालिक की, वो तो एक सहारा है ताकि किसी सहारे से उसको पा जाए। अब सहारा उसको नहीं मिलेगा तो फिर आप चल नहीं सकते हो। तो गुरु तो एक खंबा है, एक पोल है, और जीता जागता है, तो वो जब पकड़ाएगा तभी तो जाओगे। अब कोई अंधा बहरा तो है नहीं कि भाई अंधा बहरा वो दिखाई नहीं देता, तो वो मतलब है जब मिलेगा तभी तो सुरतों को जगाएगा, तभी तो साफ करेगा, नहीं तो जगा हुआ उसे क्या साफ करना, हम तो जगेंगे। जो पाया हुआ उसे कुछ नहीं, जो फंसा हुआ है उससे अलग थलग है, उसी को जगाएगा। तो कहते हैं उनके बगैर हो नहीं सकता। अब यह है कि माँ बच्चे को स्नान कराती है तो कितना रोता, मालिश करती है बड़ा रोता, फिर उसके कान पकड़ती है और ऐसे करके टांगती है, एक उंगला अंगूठी टांगती है, मालिश करती है। तो बच्चा रोता है लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनती, उसको पुष्ट कर देती है। ऐसे महात्मा धीरे से जब पकड़ लेते, पकड़ लेंगे तब फिर नहीं भाग सकते हो, जब तक तो वो पकड़ते नहीं तभी तक। तो किस लिए मालिश करते? अरे भाई कि तुम साफ हो जाओ, अपने घर में चलने के लिए मजबूत हो जाओ, तुम्हारी आंख खुल जाए, कान खुल जाए, शुद्धि सफाई हो जाए, मन निर्मल, बुद्धि चित्त सब निर्मल हो जाए। और कहते हैं जुगन जुगों की सोई थी जाग गई। और ये सब स्वप्न, ये भी स्वप्न है और लिंग लोग भी स्वप्न है, जो स्वर्ग रखंड वो भी सब स्वप्न है, और सूक्ष्म लोग है जिसमें कितने ब्रह्मांड है वो भी स्वप्न है, और उधर ब्रह्म का स्थान है इससे सबसे बड़ा, वो भी सब स्वप्न है, वो ये सबसे बड़ा है, और पारब्रह्म का उससे बड़ा। तो कहते हैं कि सब स्वप्न मत हो गया, लेकिन गुरु में अपने में मिला लिया, अपने धार में मिला लिया, शब्द रूप हो गए, बगैर उसके नहीं जा सके। बोलो अंतर पाऊं साधन तन में। अब वो कहते हैं कि अंतर में घाट पर बैठ के जब ऊपर गई तो सब रतन जवान, हीरे मोती मिट्टी वाले क्या चीज, कुछ नहीं, वो तो असली रतन जवाहरात। अब उन्होंने नाम कहा कि हीरे जवाहरात, ये कुछ नहीं, ये हीरे जवाहरात तो आपके मिट्टी है, उसका तो कोई मोल नहीं है। वो तो उन्हीं सुरतों को मिलेगा जो गुरु के द्वारा ऊपर चढ़ेगी, नाम को पकड़कर, शब्द को पकड़ करके वैसे नहीं। बोलो शब्द शब्द संग करूं गवन में। कहते हैं कि शब्द को पकड़ के जिस रास्ते से उतार करके लाई गई शब्द को वहां पकड़ के गई, वहां पहुंची, स्थान पर पहुंची, वहां से दूसरा शब्द पकड़ा, वहां स्थान पर पहुंची, उसका दर्शन तीसरा शब्द पकड़ा, ऊपर चढ़ गए शब्द शब्द पर, तब सूरज स्थान पर चढ़ती गई और देखती गई और पकड़ती गई। तो ये पौड़ी बना रखी है सीढ़ी, शब्दों की, नाम की सीढ़ी है। और ये घाट पर इस घर में मनुष्य तन में दरवाजा नहीं मिलेगा तो सीढ़ी पर कैसे चढ़ोगे, वो तो नाम की सीढ़ी है।
उसी को डोरी कहते हैं, उसी को पौड़ी कहते हैं। नारद जी ने पौड़ी कहा, पौड़ी का मतलब सीढ़ी, पैर रख कर चढ़ते हैं। अब वो यही कह कि एक स्थान से दूसरा, दूसरे तीसरा बना रखा, तो नाम को पकड़ करके चढ़ी और चढ़ के पहुंच रही। सबका अनुभव होता है। वहां तो शब्द में प्रकाश ही है, तो सब प्रकाश उसमें से। तो वहां कैसे अंधेरा रहेगा, तो सब कुछ ज्ञान होगा। बोलो। शब्द गहूं अब मारे मदन में, साथे गुरु कहे पुकारे सबन। कहते हैं सदगुरु पुकार के कहते हैं कि भाई यहाँ तो मतलब यह है कि उनकी दया कृपा हो जाए, तो ये सब चीजों को मार के निकल जाओ सहारे से, वैसे नहीं यहाँ कुछ कर सकते। तो असल में बात यह है कि महापुरुषों ने कहा, जब हम पहले कहते थे बगैर कुछ प्रमाण किए तो कहेंगे बात कर, ये कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह तुमको समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसलिए सोचते हैं कि तुम्हारा कहीं मन संशय और ब्रह्म न फंस जाए तो प्रमाण दे देना चाहिए। तो और भी तो महात्मा कह रहे हैं, जिन्होंने दिया है और जिन्होंने पाया वो भी तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने इनको दिया और वो कहते हैं मुझे इनसे मिला। तो ये सबूत होता है कि और महात्माओं ने प्राप्त कराया किया। तो असल में जब सबूत मिल जाता है, प्रमाण मिल जाता है, तो यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो लोग लग जाते हैं कि नहीं, जो हम साधन कर रहे हैं गलत नहीं है, और जब हम ठीक जगह पर अपनी बैठ जाएंगे तो वो होने लगता है। इसलिए धीरे धीरे सब काम होते हैं। कल का सुबह सत्संग 7:30 बजे होगा। कल 10 तारीख है और 10 से 16 तक 7 दिन का कार्यक्रम है। ये तो बीच में आप हो तो सत्संग तो हम रोज ही सुनाते हैं, लेकिन यह है कि जो सत्संग जो रखा गया वो 10 से 16 तक का, तो सुबह 7:30 पर आप यहाँ 7:15 पर तो बैठ जाओ और बस प्रार्थना हो, सत्संग शुरू हो जाए। और इधर मतलब जितनी देर है 1.5 घंटे, और फिर शाम को 4:30 बजे, क्योंकि फिर शाम को अंधेरा ना होने पाए और उजाले में सत्संग हो जाए। अपना साधन भजन जो कुछ भी हो वो हो जाए। उजाले में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, आप अपने डेरों पर। लेकिन कल से आपको एक वक्त भोजन करना। सुबह तो करो नाश्ता, 9 साढ़े 9 बजे कर लो, और 2 बजे के करीब में भोजन करो। शाम को कोई चाय आप पी सकते हो, दूध पी सकते हो, और नहीं। और जो बच्चे आपके साथ हैं उनको आप दे सकते हो, उनके लिए रोक टोक नहीं है। लेकिन बाकी भोजन जिससे, क्यों कि यहाँ आए हो तो कुछ पेट भी ठीक हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत मतलब हल्का भी हो, कोई भजन भी बन जाए। और तो ठूस ठूस करके बोरी में भरते रहोगे ना तो आलस रहेगा और पेट खराब हो जाएगा। फिर शिकायत करोगे कि मतलब यह है कि बीमारी और ये वो। तो उधर देखा था कितनी ठंडी थी, ये भंडारा हुआ और कितनी ठंडी थी, कितनी मतलब ये। तो इस ठंडी में कोई आदमी ऐसा कहेगा कि चलो गन्ना खा लूं, तो आपको गन्ना खिलाए। आप तो कहते थे कि ऐसे ही है, ऐसे ही होगा, और गन्ना खाने से कितने ठीक हो गए। अब वो जितने दिन कहा था आप उससे ज्यादा नहीं, पर फिर नहीं। तो आप अभी तक चिल्ला रहे कि गन्ना कब मिलेगा। तो ऐसे रोज रोज थोड़ी होता है, जब उसकी मौज होती है तब होता है, ऐसा नहीं। आपको वहां ले गए, वहां नीम सारण, पहले तो कभी नहीं। तो उनसे कहा गया चलो भाई मतलब अपना वहां बूथ उतारे आओ, लेकिन 10 दिन पूरा समय देना, रात को 9 बजे से और सुबह 3 बजे तक। उनको वहां पर उसका चक्कर लगाओ कुंड का, वहीं पर जहां पर उनको भोजन दिया जाता वहीं का। तो तुम मतलब है कहीं उधर गए, उधर चक्कर मारा, 1-2 चक्कर चले गए और उसके 90% तो ठीक हो गए। तो हमने कोई उनके साथ कोई शक्ति की, किसी के साथ वो भी तो सूरत है, भूत होने वाली भी तो सूरत है, और तुम भी सूरत।
तुम्हारे मनुष्य शरीर में भी सूरत है, तो ना उनको उसको दुख देना ना आप। हमने तो उसके भोजन का एक एतन बताया, एतन। तो कई लोग आए, वो कह लगे हम इसको नहीं बात, अपने साथियों को लेकर के कि भाई ऐसा डडोरा पिटा है, तो आए वहां, कह लगे हम नहीं मानते। तो उनको लग गया, उनको लग गया, तो वहां पता चला कि भूत लग गया। जब भूत लगा, कह लगे ये उतरेंगे नहीं, चाहे तुम कुछ भी करो, हमको वहीं ले चलो, वही वही उतरेंगे, बीच में नहीं उतरेंगे। तुमने ये कहा कि हम नहीं मानते, मानते तुम कैसे, इसलिए वही उतरेंगे। तो फिर वो वहां पहुंचे और फिर वहां वो उतरा। तो कहने का मतलब यह है कि वो भी जीवात्मा है, लेकिन अब प्रेत योनि में चली गई है, वही जो मनुष्य शरीर में। पशु की, पंछी की योनि में जब जो रहती है, जिनके अकाल मृत्यु होती है, जैसे किसी ने मार दिया तो प्रेत हो जाएंगे, शेष प्राण प्रेत योनि को भुगताए जाते हैं। मनुष्य के भी, पशु पंछी के भी वही योनि है शेष। और बाद में जब पूरा समय हो जाएगा तो उसका हिसाब होगा। तो जो भी योनि देनी है वो देने, उसमें बंद करें। इसलिए आप उनको क्यों सताते हो, किसी को क्यों मारते काटते हो, आपका तो काम नहीं। अरे जिसको बनाओ उसको बिगाड़ दो, आपने तो किसी को बनाया नहीं, तो आप मतलब ऐसा क्यों करते हो। फिर वो आपके साथ शक्ति है, आप भी प्रेरित हो गए। तो हजार हजार बरस तक, 2-2 हजार, 5-5 हजार बरस प्रेरित रहते। आपको भी क्या पता ये ज्ञान क्या चीज है। तो आप लग गया भूत, अब सबको लग गया भूत, और लगा कितनी दवा खाओ ठीक ही नहीं हो सकते हो। 4,000 खाया हो दवा, और दवा खाते रहो, वो ठीक ही नहीं होने देगा। लोग दवा खा रहे, बहुत खर्चा कर रहे, पैसा किधर से आएगा। इतना दवा में लगेगा तो फिर कमाई कितनी होगी, कितनी आमदनी करोगे, कितनी तनख्वाह पाओगे, कितनी खेती में पैदा करोगे। तो दवा खाओ, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 50,000, वो ठीक ही नहीं होगा। और ये दवाई फेल हो गई। और सब कहते हैं, कहते दवाई काम नहीं करती, सब छोटे बड़े जहां भी जाइए सब कहते हैं कि दवा काम नहीं करती। तो आपने भेद को तो समझा नहीं, जाना नहीं। वो काम मत करो जीवों को सताने का, आप उनको सताइए नहीं। जिसने शरीर दिया वो अपने आप दंड दे रहा, आप वो बीच में उसके भागीदार बनते हो। तुम अगर किसी को सजा दोगे तुम भी भागीदार होगे, तो तुमको और सजा मिलेगी। रामायण गीता सभी कहती है, पुराण पुराण, और तुम कोई भी नहीं मानते उसको, फिर तो होगा ही। बोलो जय गुरुदेव। जीवों पर दया करो, हृदय में दया होनी चाहिए, रहम होना चाहिए। जब दया करोगे तो तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त है, अंतःकरण तब तुम्हारा साफ होगा, निर्मल हो। दया जीवों में जैसे हमारे जैसे सब जीव है, उनको भी उतनी तकलीफ है, पशु पंछियों को उतनी पीड़ा, जितनी आपको उतनी भूख है, उतना ही दर्द है, उसमें कोई कमी, उतनी गर्मी, उतनी बरसात, लेकिन उनको दंड मिला, आपको कर्म करने का शरीर मिला। अंतर इतना आप अपना, लेकिन जब आपको दंड मिल जाता है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चिल्लाते रहिए, कपड़ा पहनते रहिए, चिल्लाते रहेंगे, मकान में रहिए, कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि आप दया रखो। मनुष्य शरीर दया का स्थान है, और तुम इसमें दया की जगह पर तुम इसमें कसाई काल बन गए। कसाई उसको कहते हैं निर्दयता, कसाई नाम निर्दयता का। तो निर्दयी मत बनो, दया मान लो, यथाशक्ति दया करो। जय